He must be fixing mic. Yeah, she must be. Rudra, are you there? Yes, sir. Can you hear me? एक्चुअली काफी दबी हुई गूंजी जैसी आवाज आ रही है, मतलब सपोज ऐसा कुछ बोलते ना, ऐसा ऐसा कुछ मैं बोल रहा हूँ तो आवाज आ रहा है ना, वैसा कुछ। Now? हाँ, अभी इट इज क्लियर। अभी ऐसा लग रहा है कि Yes. आवाज को कैद करके रखा था और अभी उसको छोड़ दिया खुले आसमान में और गाना गा रही है। Attach the earphone. अभी आवाज गाना गा रही है, लव यू जिंदगी। ऐसा बेचारी खुली खुली सी हो गई है। चलो आगे बढ़ते हैं। लेट अस स्टार्ट विद द रियल नंबर्स। चालू करें हम लोग? दोनों है ना? बुक पेन सब है ना यहाँ पे? क्योंकि बहुत कुछ बताना है और पावर पैक क्लास होने वाला है जितना हो सके। ठीक है, आगे लेट अस स्टार्ट करूं मैं? Yes, sir. क्योंकि मुझे चाहिए कि तुम लोग अटेंशन पूरा रहे ना। व्हाट देयर आर नंबर्स ऑलरेडी। मैंने ये वो जो क्लास लिया था ना अर्ली प्रिपरेशन वाले में ना, मैंने बताया था, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। कुछ याद है उस समय जो मैंने बताया था? डू यू रिमेम्बर एनीथिंग? कुछ याद है? Yes, sir. Recurring, non-recurring, terminating, non-terminating. वही सब चीजें हैं। निष्ठा को याद है कुछ? मैंने क्या बोला था, कैसा स्टार्ट किया था, क्या बताया था? बेसिकली मैंने नंबर से स्टार्ट किया था तभी, अगर याद हो तो। Yes, sir. All the types of numbers and then dot terminating and non-terminating. राइट, तो वो निष्ठा, यू देयर? Yes, sir. याद है क्या मैंने क्या बताया था? Yes. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो नंबर्स जनरली जो नंबर्स होते हैं ना, उसमें कैटेगराइजेशन है। Sir, हाँ वो निष्ठा तभी थी ही नहीं. निष्ठा तभी नहीं थी? नहीं रे बाबा, थी शायद से। No, sir. ना We मैं started थी, near मैं numbers थी। सबसे पहले. नहीं नहीं, निष्ठा, पर सर ने फिर से स्टार्ट किया था when many people joined. या निष्ठा वाज देयर। निष्ठा थी, मुझे याद है, निष्ठा याद है। निष्ठा की आवाज से, और जो तारीफ में मतलब वैसा वाला मतलब, लेकिन निष्ठा की आवाज मुझे थोड़ी ज्यादा, मतलब उस समय बहुत ज्यादा मैं फेमिलियर हो गया था उस आवाज से। ऐसा मतलब मुझे आवाज आइडेंटिफाई करना बहुत अच्छा लगता है। जैसे एक दो बार सुन लिया तो आई कैन आइडेंटिफाई किसकी वॉइस है। तो वो तक मुझे याद है। हाँ, निष्ठा थी, निष्ठा थी। एक और बच्ची थी, उसका नाम क्या था? वो सीबीएसई की बच्ची थी, उसका नाम ही याद है मुझे। वो भी थी, उसका ही नहीं, हीत, हीत ऐसा कुछ तो था। उसका भी Yeah, he. उसका भी मुझे वॉइस, उसका भी आवाज याद है। रुद्रा का तो मेरे को याद है। रुद्रा तो सालों से जानता है उसका। तो वो तो वहां से भी बोलेगी तो भी आवाज आ रही। रुद्रा ने कुछ बोला सही में, बता मेरे को, मैं सुनूंगा। हाँ, रुद्रा ये पक्का। ऐसा। एनीवे, सो नंबर्स में नंबर कैटेगराइज होते हैं दो सेक्शंस में। एक होता है रियल नंबर, ठीक है, एक होता है रियल नंबर और दूसरा होता है हमारा इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, रियल नंबर मतलब क्या? रियल नंबर में आते हैं जैसे कि फ्रैक्शन आ जाते हैं, डेसिमल्स आते हैं, Mostly all the types of numbers. या ऑल द टाइप ऑफ नंबर, जिसमें नेचुरल नंबर आ जाता है। मोटा मोटी अगर देखें तो रियल नंबर में रैशनल होता है और इरेशनल होता है। अगर ऐसा ऐसा प्रॉपर बाइफर्केशन देखे तो रियल नंबर में रैशनल और इरेशनल, फिर बाद में रैशनल में हमारे नेचुरल नंबर्स आते हैं, होल नंबर्स आते हैं, इंटीजर्स आते हैं, फ्रैक्शंस आते हैं। ऐसा अगर सिंपल वे में बोलूं तो। लेकिन फिर भी हम लोग लिखने के लिए ऐसा लिखते हैं, नेचुरल नंबर्स, ठीक है, देन होल नंबर्स, फिर उसके बाद आता है इंटीजर्स, फिर उसके बाद आते हैं रैशनल नंबर्स,
Rational numbers, irrational numbers. then irrational numbers. Irrational numbers, ठीक है. Now whole हाँ natural number वो टाइप वैसे टाइप के नंबर है जो कि start 1 से होता है, 1 2 3 and then आगे बढ़ते जाते हैं infinite तक. So numbers we start from 1 and then it moves towards infinity. लेकिन whole number वो होते हैं जो कि 0 से start होते हैं. मतलब 1 2 3 तो है लेकिन एक स्टेप पीछे 0 से start हो जाते हैं. तो मैं ये बोल सकता हूँ कि all natural numbers are whole numbers, right? Then all the whole numbers are integers. Positive integers. Very good. All the whole numbers are integers. So integer में कौन से आते हैं? -3, -2. All negative and positive numbers. Yes. +1, +2. So all negative and positive numbers, including 0. Including 0. Now rational numbers are those numbers जो कि P upon Q फॉर्म में होते P हैं. upon Q के फॉर्म में. तो P upon Q के फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट अगर कर पाते हैं किसी भी नंबर को तो वो रैशनल नंबर होता है. जैसे 2/3, जैसे 2/3, 3/5, 5/4. सो रैशनल नंबर में ही आते हैं हमारे प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, ये सारे रैशनल नंबर्स में आते हैं. अगर हमने पढ़ा है इसको, सो प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन, फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पता है प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या फर्क है? पता है तुम लोग को? प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या फर्क है? ठीक है, सी सिंपल सा है. प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब कि प्रॉपर फ्रैक्शन के न्यूमरेटर छोटे होता है डिनोमिनेटर से. वेरी गुड. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड whereas in improper में उल्टा होता है. हाँ, प्रॉपर फ्रैक्शन दे आर लाइक 3/7, 2/9, 3/4 और यहाँ पे 5/2, 10/7, समथिंग लाइक 11/5. न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है. अगर न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से तो उसको बोलते हैं हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन. और मिक्स्ड फ्रैक्शन तो पता है, उसके बारे में क्या ही बोलूंगा. मिक्स्ड फ्रैक्शन तो इट इज वेरी अच्छा. एक और ऐसे कॉम्बिनेशन या मतलब ऐसा कुछ मिक्स्ड फ्रैक्शन में, मिक्स्ड फ्रैक्शन में ऐसा कुछ होता है कि 2/1/7, 7 2/5 ऐसा कुछ. तो एक्चुअली इन लोग ने सवाल एक बार मतलब मैंने देखा है ऐसा सवाल पूछते हैं कि मिक्स फ्रैक्शन इज कन्वर्टेड टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और प्रॉपर फ्रैक्शन. मतलब मिक्स फ्रैक्शन को आप कन्वर्ट करते हो फ्रैक्शन में तो वो कौन सा फ्रैक्शन बनता है, इम्प्रॉपर या प्रॉपर? तो ये हरदम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनता है. ऐसा है. मिक्स फ्रैक्शन को हम लोग ऐसा भी रिप्रेजेंट करते हैं. 2/1/3 मतलब 2 + 1/3. 7 2/5 मतलब 7 + 2/5 ऐसा. तो जब 7 ऑलरेडी है प्लस कोई भी फ्रैक्शन हो जाए नंबर तो 1 से बड़ा ही होने वाला. इसलिए मिक्स फ्रैक्शन कभी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की तरफ ही जाता है. ठीक है, तो ऐसे तो मतलब सिंपल से ऐसे भी याद रख सकते हैं. जो मिक्स वाले लोग हैं, जो मैनिपुलेटिव लोग होते हैं, वो कभी भी प्रॉपर लोग के पास नहीं जाएंगे, इम्प्रॉपर लोग के पास ही जाते हैं. गंदगी कोई खींचती है वैसा, मतलब एनालॉजी वैसा टाइप का. निष्ठा आर यू देयर? क्या चाय पीने गई क्या? नहीं, कॉफी इस बार. No, Sam there. ओके, तो ठीक है. मुझे लगा निष्ठा चली तो नहीं गई. तो ये हो गया. इरेशनल नंबर्स आर दोस नंबर्स. इरेशनल नंबर को हम लोग अगले स्लाइड में देख लेते हैं. यहाँ पे थोड़ा खिचड़ी ज्यादा हो गया. इमेजिनरी नंबर, ऑल्दो ये सारी चीजें हमने करी हुई है लेकिन इरेशनल नंबर थोड़ा नया है. इरेशनल नंबर को समझना जरूरी है तो उसको एक अलग स्लाइड में बता देता हूँ. इमेजिनरी नंबर्स, रैशनल और इरेशनल, इन दोनों को हम लोग प्रॉपर्ली हम लोग लेंगे. इमेजिनरी नंबर्स आर दोज नंबर्स व्हिच आर रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ रूट ऑफ नेगेटिव नंबर. रूट ऑफ नेगेटिव नंबर, रूट के अंदर नेगेटिव नंबर होगा तो वो इमेजिनरी नंबर है. दैट इज रूट ऑफ -4, रूट ऑफ -9, रूट ऑफ -13, रूट ऑफ -2.
ये सारे के सारे इमेजिनरी नंबर्स हैं। सो हमें सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर है 10th स्टैंडर्ड तक, इसके आगे मैथ लेने वाले हम लोग तो फिर अपने को आएगा इमेजिनरी नंबर। ऑल्दो इजी है, मजा आता है करने में, ऐसा नहीं कि नहीं आता मजा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Let us understand rational and irrational numbers. Now, rational number और irrational number में क्या समझना है हमें इट स्टैंडर्ड में, वो मैं बताता हूँ। ऑल्दो तभी भी मैंने ऐसे टाइप के एग्जांपल लिए थे। अभी तुम लोग का फेवरेट जो डिवाइस है जिसको बोलते हैं कैलकुलेटर, उसको ऑन करना पड़ेगा, जो तुम लोग हरदम लेके बैठते हैं। और मुझे खाली तुम लोग ये सारी वैल्यूज बताओगे, 13/2, 13/3, 13/4, 13/5। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, रुद्रा मेरी बात समझ गई होगी, इनफैक्ट निष्ठा भी समझ गई होगी, दोनों थे उस समय कि मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट? अरे रे, निष्ठा लगता है चली गई फाइनली। निष्ठा, रुद्रा तो पक्के से चाय पीने गए, मेरे को कंफर्म हो गया, मतलब बैट कर, मतलब गारंटी ले सकता हूँ। दोनों गए चाय कॉफी पीने, मिक्स कॉकटेल बना। और सर आपने बोला कैलकुलेटर ऑन करके रखो, सारे बात। ओ ठीक है। Same here. ओ शिट, वैसा ही तुम लोग क्या लग रहा है मैं ही सर क्या यू मिसअंडरस्टूड अस। अच्छा तुम लोग बता सकते हो मैं क्या पी रहा हूँ? चाय कॉफी? ग्रीन टी नहीं, इट्स टी। निष्ठा? मे बी इट इज No काढ़ा। guess. एग्जैक्टली काढ़ा पी रहा हूँ। बहुत ही बेकार, बहुत गंदा कलर था। बहुत ही अरे सिंपल सा, नीचे सेटलमेंट दिख रहा है, नीचे नहीं दिख रहा है ना, सेटल्ड है कुछ ना कुछ, वो उसके काढ़े का जो है ना वो सेटल्ड है। गले में खराश हो रही कल शाम से ही, तो सोचा कि आज पी लेता हूँ, मेरा ठीक हो जाता है लेकिन कड़वा लगता है। खत्म कर देता हूँ, नहीं तो फिर टाइम पीने नहीं होता बाद में ना। 13/2 फटाफट बताना मुझे। 6.5. वेरी गुड, 6.5। 13/3 जल्दी। 4.333. 4.33333, ओके। 13/4 3.25. 25. 3.25, ओके। 13/5 2.6. या 13/6 आवाज नहीं है। 6.6 6 6 36, 2.1666। फिर उसके बाद आ जाएगा 13/7, क्या हो रहा है तुम लोग का? आवाज तो नहीं आ रहा मुझे। 1.857142। 1.8 1.8 वापस से बोलो। 85714286। ओके, तो इसके बाद रिपीट होगा, 857142 के बाद रिपीट होने वाला। और 13/8 क्या हो जाएगा? 2.6। क्या बात कर, तो 30, अच्छा 13/8 इज 1.65। 1.625 13/9 क्या आ रहा है? 1.444। और 13/10 इज 1/3। कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब निष्ठा दे देना। निष्ठा भी चले गए तो वापस आ गए आई थिंक। अच्छा Yeah. ओके, सो मैं ये कह रहा था कि इसके डिनोमिनेटर में 2 है, इसके डिनोमिनेटर में 3 है। अच्छा ये 4 को मैं 2 × 2 लिख सकता हूँ, मतलब इसको 2 स्क्वायर लिख सकता हूँ। यहाँ पे 5 है, ठीक है। यहाँ पे इसको मैं 2 × 3 लिख सकता हूँ, 7 है। इसको मैं 2 क्यूब लिख सकता हूँ, इसको मैं 3 × 3 लिख सकता हूँ, ठीक है। एंड इसको लिख सकता हूँ 5 × 2। तो जब भी मेरे डिनोमिनेटर में 2 है या 2 के साथ 5 है या 2 के साथ 2 वाले ही नंबर है, 2 यहाँ पे 2 क्यूब है, यहाँ पे 2 स्क्वायर है, यहाँ पे 2 है, ठीक है। यहाँ पे और कहाँ गया 5, हाँ 5 है, फिर 5 2, इनफैक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ 5 and 2।
डिनोमिनेटर में 2 रहे, 5 रहे, या कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एंड 5 रहे, ऐसे केस में ये जो डेसिमल एक्सपांशन है इसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग। इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। क्या बोलते हैं इसको? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। जहां पे 2 या 5 या 2 5 के कॉम्बिनेशन के अलावा कोई और नंबर दिखने लग जाए डिनोमिनेटर में, सो पक्के से मुझे देगा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल एक्सपांशन। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा? टर्मिनेटिंग Sir, डेसिमल। what is the difference between terminating and recurring? सी डिफरेंस बिटवीन टर्मिनेटिंग मतलब क्या? खत्म हो जाए। मतलब जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं 3.152 और इसके आगे कुछ नहीं है, 2 के आगे कुछ है ही नहीं, बार भी नहीं है, तो हम लोग ऐसे में क्या बोलते हैं इसको? दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। डेसिमल एक्सपांशन का मतलब, एक्सपांशन का मतलब बढ़ना, डेसिमल एक्सपांशन मतलब डेसिमल के बाद नंबर का बढ़ना, टर्मिनेटिंग मतलब डेसिमल के बाद नंबर्स का बढ़ना टर्मिनेटिंग है, रुक जाता है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। और रिकरिंग का मतलब क्या? डेसिमल के बाद जितने भी नंबर्स हैं वो रिकर होते रहेंगे, वापस आते रहेंगे, Like they'll repeat. दे विल रिपीट। अब जब वो रिपीट होंगे तो सर्टेनली they can be given a name as non-terminating decimal expansion. डेसिमल के बाद अगर नंबर्स रिपीट होते हैं, कभी खत्म ही नहीं होते हैं, रिपीट ही होते रहते हैं, तो इसका मतलब उनको कहेंगे हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन, बट स्पेसिफिकली रिकरिंग। बिकॉज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन में अगर नॉन रिकरिंग होता है तो उसको इरेशनल नंबर बोलते हैं। एनीवेज, हम लोग यहाँ पे फिलहाल ये समझने की कोशिश करते हैं टर्मिनेटिंग, एक तो टर्मिनेटिंग हो गया, डेसिमल एक्सपांशन आगे बढ़ ही नहीं रहा है डेसिमल के बाद एक समय के बाद, तो फिर ऐसे लोग को हम लोग कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। और ये तब पॉसिबल है जब किसी भी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में 2 रहे, या तो 5 रहे, या तो फिर 2 5 का कॉम्बिनेशन रहे, इनके अलावा कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए, तो जाके हमें टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन आए। ठीक है निष्ठा, आर यू देयर? Yes. फाइन, ठीक है, समझ में आ रहा होगा आई थिंक। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे डिनोमिनेटर में 5 है, सो अगेन दिस इज गोइंग टू बी टर्मिनेटिंग व्हाट? डेसिमल एक्सपांशन। एक बार आप टर्मिनेटिंग लिख देते हो ना तो रिकरिंग नॉन रिकरिंग की जरूरत नहीं रहती। क्यों? जब टर्मिनेट ही होने वाला है डेसिमल एक्सपांशन, तो फिर रिपीट या नॉन रिपीट का मतलब ही क्या बनता है? टर्मिनेट आया, टर्मिनेटिंग आ गया, मतलब आप वहां पे रिकरिंग नॉन रिकरिंग लिखो नहीं, कोई जरूरत नहीं है वहां पे। अच्छा, यहाँ पे 2.166 देखेंगे तो ये रिकर हो रहा है, रिपीट हो रहा है। क्यों हो रहा है भाई? डिनोमिनेटर में 3 हो गया ना, 2 के अलावा एक एक्स्ट्रा नंबर आ गया 3। अब या तो 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, या तो 2 5 का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तो यहाँ पे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन दिखता है। ये तो मेरा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन है। इनफैक्ट नंबर्स अब रिपीट हो रहे हैं, कौन से? डेसिमल के बाद 6 रिपीट हो रहा है, तो इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल एक्सपांशन। Sir, can you repeat? रिपीट करो। Yeah. अगर terminating है तो you don't have to write recurring के बाद. सी टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है? टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है? टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कोई भी नंबर 6.26 सपोज, और ये आगे बढ़ेगा ही नहीं, तो टर्मिनेटिंग वर्ड आ गया, तो डेसिमल एक्सपांशन रिपीट हो या नॉन रिपीटिंग हो, इसका कोई महत्व नहीं रह जाता है, इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं दिखता है, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 4 5 नंबर के बाद वो जो डेसिमल नंबर है वो टर्मिनेट होने वाला है, खत्म होने वाला है, रुक जाने वाला है।
तो वहां पे डेसिमल के बाद नंबर्स रिपीट होने का कोई चांस है क्या? नहीं है। Yes, sir. Got it. ठीक है। और उसके बाद डेसिमल के बाद नंबर्स जब बढ़ेंगे नहीं आगे, तो कहाँ से नॉन रिकरिंग होने वाले? वैसा। निष्ठा समझ में आ रहा है कि बाउंसर जा रहा है? I can understand. ओके, ऐसा नहीं बताना मेरे को, क्योंकि मेरे को ऐसा फील होता है कभी कभी तुम लोग बाल खुजला तो नहीं रहे ऐसे? अरे क्या क्या बोला सर, ऐसा तो नहीं कर रहे? No, sir. I asked if I have doubt. वो यार नहीं, आई नो। अरे अरे रुद्रा, जब भी अनम्यूट करते हैं मेरे को ट्रेन का आवाज आता है ना, मेरा मन करता है घूमने जाने के लिए यार, कहीं तो जाओ घूमने। Sir, I get bored complete day listening और आपको जाने का मिलेगा। निष्ठा देखा, देख देख, जो इंसान अभी रिसेंटली गुजरात जाके आया वो ये बोलेगा ही ना। हमको पूछो यार, हमारे दिल को पूछो क्या हालत होती है, चोर जानते हैं। Exactly, sir. True. Sir, I तो asked even निष्ठा के doubts भी। मेरी निष्ठा ये क्या करे? निष्ठा ये इंसल्टिंग फील हो रहा है यार अपने को, ऐसा कैसे निष्ठा पूछा कर यार डाउट? तो रुद्रा सारे डाउट्स ले जाएगी। बट यस, अभी मेरे ख्याल से सेकंड डोज हो जाएगा तो उसके बाद घूमने जाएंगे। घूमने क्या जाएंगे, एक दिन तो अरे तुम लोगों को पता है क्या, मैं जब कॉलेज में था ना, तो मेरा अनफॉर्चुनेटली कॉलेज दूर आ गया था, तो मैंने लिया, तब दिन अजीब ही थे, तब मैं बहुत नादान था और मुझे बताने वाला कोई नहीं था। तो मेरा कॉलेज में डोंबिवली हो गया था, फर्स्ट लिस्ट में, इंजीनियरिंग के फर्स्ट लिस्ट में लगा था। तो आई यूज टू ट्रैवल बाय ट्रेन। तो ऑब्वियसली इतना दूर जाना है तो कल्याण जाना है, तो फिर आपको ट्रेन से जाना पड़ेगा, लोकल ट्रेन से। तो कई बार ऐसा होता था कि कॉलेज में छुट्टी हो गई 1 बजे, 10 बजे का कॉलेज होता था। आई यूज टू स्टार्ट माई जर्नी बाय 6:45। आई यूज टू रीच बाय 10 और 10:10, और उसके बाद 2-4 गालियां सुनने का, और उसके बाद फिर क्लास के अंदर जाने का। लेट आते हो तुम लोग को अक्ल नहीं है, ऐसा वैसा। और उसके बाद कभी कभी 1-1:30 बजे छूट जाता था, प्रैक्टिकल नहीं होते थे। तो आई यूज टू स्टार्ट माई जर्नी अगेन घर के लिए आने के लिए। आई यूज टू गो टू CST, पास निकलवाया था ना, ऐसा कंसेशन था कॉलेज से। सो आई यूज टू गो CST, फिर CST में बस में पैदल पैदल जाने का चर्च गेट, फिर चर्च गेट से वापस ट्रेन पकड़ने का, और वहां से आराम से कोई चना सिंह लेके फिर जाने का यहाँ पे कान बोरीवली आने का, मतलब बोरीवली वाली ट्रेन पकड़ने का, ताकि स्टार्ट भी वहां से एंड में उठना ही नहीं, कोई टेंशन ही नहीं। भीड़ होती थी ना, तो मतलब अच्छा लगता था ट्रैवल करना, कभी कभी अच्छा लगता है, खास करके अगर भीड़ नहीं रहेगी तो। सो वैसा है। अरे तुम लोग इमोशनल तो नहीं हो गए ना? नो। No, sir. I see daily people going. हाँ, या आई नो। निष्ठा कोई Sir, बात even if there is seat inside, they are standing outside. ऐसे मस्त हवा का मजा ले रहे हैं। नहीं। या वो भी होता है। मैं करता था 2 साल तक। मैं फर्स्ट ईयर में इसमें जाता, फर्स्ट क्लास में जाता था। सो फर्स्ट क्लास में मस्त में लटकने की जरूरत नहीं पड़ती थी, आराम से खाली रहता था, तो बहुत हवा खा खा के आता था। सेकेंड ईयर में सोचा है फर्स्ट क्लास में भीड़ होती है वैसे ही, सेकेंड वापस से नॉर्मल ले लो पास, तो लटक के आता था। लेकिन उसके बाद थर्ड ईयर से बोर हो गया, मैं बोला नहीं यार, संजोग खराब हो गया। तो फिर पता चला गिर गए, तो फिर एक दिन मेरे को पता था एक दिन रुद्रा और निष्ठा को पढ़ाना है मुझे, तो वो दिन नहीं आ पाएगा, इसलिए फिर मैंने त्याग दिया थर्ड ईयर से, और आज मैं यहाँ पे हूँ। दिस इज माई जर्नी। चलो आगे बढ़ते हैं, इससे पहले कि निष्ठा बंद कर दे, म्यूट कर दे सब कुछ, आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग किया, तो यहाँ पे आते हैं 13/7। सो 7 देखेंगे तो इट इज 2, 3, मतलब 2 और 5 है ही नहीं वहां पे, सिर्फ 7 है। इसीलिए ये होने वाला है मेरा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ 2 है, इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। आ रहा है, समझ में आ रहा है कुछ? सो बेसिकली मैं ऐसा बोल सकता हूं कि टर्मिनेटिंग
हम लोग इसको क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग। अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन होना है, इफ डिनोमिनेटर is of the form, if denominator is of the form 2 raised to power m or 5 raised to power n or 2 raised to power m into 5 raised to power n combination, where m is any integer and n is also any integer, then it would be terminating. then the decimal expansion is terminating. Otherwise the decimal expansion is expansion is Sir, in school, instead of non-terminating, they have wrote recurring. नहीं, एक मिनट बता रहा, decimal expansion is non-terminating, repeating, और ऐसा बोलते हैं non-terminating, recurring. non-terminating तो होगा लेकिन रिपीट होगा, डेसिमल एक्सपेंशन के बाद डिजिट्स नंबर्स रिपीट होंगे। रिपीटिंग वर्ड यूज करो या रिकरिंग यूज करो, एक ही बात। आया समझ में? आया क्या समझ में? यस सर। ओके, तो रैशनल नंबर में यही है, और फिर उसके बाद इरेशनल नंबर्स में अभी आते हैं हम लोग इरेशनल नंबर पे। सो व्हाट आर इरेशनल नंबर्स? Sir, integers is a subset of this rational numbers. Integer is a subset of yes, rational number, correct. क्योंकि सारे इंटीजर रैशनल नंबर तो कहलाते हैं, चाहे वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो। इरेशनल नंबर में कैसा होता है, सिंपल सी बात है, यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं काफी सारे बच्चे। जैसे स्क्वायर रूट के अंदर अपने को, अगर मैंने बताया भी था वैसे, प्राइम नंबर दिखे, स्क्वायर रूट के अंदर अगर हमें प्राइम नंबर दिखे, या तो फिर स्क्वायर रूट के अंदर हमें नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स दिखे, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स दिखे। जैसे एग्जाम्पल, इसके लिए हमारे पास एग्जाम्पल है स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 5, और इसके लिए एग्जाम्पल है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 12, 12 किसी का स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर रूट ऑफ 18, स्क्वायर रूट ऑफ 28। ठीक है, ये भले प्राइम नंबर नहीं है लेकिन दे आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स ऑफ एनी नंबर। ऐसे केस में दोनों भी कहलाएंगे इरेशनल नंबर्स, और ये दोनों मुझे देंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ऐसे में इन लोग मुझे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन ना, रैशनल नंबर के केस में नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, लेकिन यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है। जैसे इसका एग्जांपल हमारे पास क्या है, जैसे कोई नंबर ले लेते हैं 2.426912349106 डॉट 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 डॉट, रिपीट ही नहीं हो रहा है, रिपीट होने का नाम ही नहीं ले रहा है। रिपीट होने का नाम ही नहीं ले रहा है। ऐसे केस में इसको कहते हैं तो नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट नहीं हो रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा है, मतलब या
ठीक है, ऐसे और भी एग्जांपल, तुम लोग कोई भी एग्जांपल, निष्ठा आर यू देयर? Yes, sir. निष्ठा कैन यू गिव मी सम एग्जांपल्स, 2-3 एग्जांपल ऐसे ही दे देना जरा, इरेशनल नंबर का, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ना वैसे टाइप का, और एग्जांपल बताना कोई भी। 4.39650614 है going on. बस ओके, मतलब सिंपल है कि अगर हमने हमें किसी ने पूछा कि 4-5 इरेशनल नंबर बताओ, एग्जांपल बताओ इरेशनल नंबर का, तो हम आराम से ऐसा लिख के दे सकते हैं। मतलब सी, कभी भी कोई क्वेश्चन पूछेगा ना, थोड़ा सीरियस हो जाने का सर, ओ ओके सर, ओके लेट मी ट्राई सर, या मैम ओके आई विल ट्राई, और उसके बाद में पता है अपने को स्मार्ट मेथड तो पता है, हाँ ये बताया ऐसे नंबर लिखने का, फिर बाद में कुछ भी अगड़म बगड़म लिख देने का, रिपीट नहीं होना चाहिए, ऐसे 4-5 लिखने का। सो बोले कि आफ्टर सो मेनी हार्ड वर्क मैम आई गॉट दिस। फिर उसके बाद जैसे रुद्रा को तारीफ मिल जाती है, वैसा हम लोग भी ले लेंगे। सो सिंपल। आई थिंक रुद्रा नहीं सुन रही है, नहीं तो फिर कब से वो बोल ही रही थी कुछ ना कुछ। थैंक गॉड। No, sir, I'm listening. You said exactly what happened, so I didn't speak anything. ओह नो, सुन लिया होता रुद्रा ने। कोई बात नहीं, वैसे ही होता है। तो इट इज वेरी सिंपल, स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर हो या स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हो, वो मुझे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपांशन देंगे, और ऐसे नंबर्स को हम लोग कहते हैं इरेशनल नंबर्स। ठीक है, और ये जो इरेशनल नंबर्स हैं जो स्क्वायर रूट वाले हैं, इनको हम सर्ड्स भी बोलते हैं। तो रूट के फॉर्म में अगर हमें कुछ दिखता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सर्ड्स। रूट के फॉर्म में दिखे तो सर्ड्स। आया समझ में? आ गया? Yes, sir. ओके, नाउ और क्या करना था? डेसिमल एक्सपेंशन हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग। नाउ एक क्वेश्चन आता है कि there are how many rational numbers between two rational numbers? अब इसका जवाब देना मेरे को, 2-3 क्वेश्चन है ऐसे। there are how many Infinite. very good, there are infinitely many, there are infinitely many rational numbers between two rational numbers. Similarly एक और क्वेश्चन बनता है, there are how many irrational numbers between two rational numbers? There are how many irrational numbers between two rational numbers? Yeah, Mister, can you give the answer? There are how many irrational numbers between two rational numbers? अरे है क्या? कहाँ चले गए? Are you there? Yes, sir. Yeah, क्या लगता है? There are how many irrational numbers between two rational numbers? See, अभी जैसे मैंने बताया, कंफ्यूजन हुआ क्या क्वेश्चन सुन के? आया कुछ कंफ्यूजन हुआ? नहीं। जैसे सपोज हमारे पास 3 और 7 है, ये दोनों रैशनल नंबर, तो मैं लिख सकता हूँ 3 और 7 के बीच में 3.26175201633942 डॉट 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 डॉट, Sir, uncountable. अनकाउंटेबल। इनफैक्ट 3 समथिंग ऐसे कितने सारे मैं बना सकता हूँ, ऐसे 4 पॉइंट बना पाऊंगा, 5 पॉइंट बना पाऊंगा, 6 पॉइंट बना पाऊंगा, रहेंगे तो 3 और 7 के बीच में। सो देयर आर इनफाइनाइटली मेनी। अरे निष्ठा, चक्कर तो नहीं आ रहा सुन के सब? No, sir. ओके, मुझे लगा कि टफ जा रहा है क्या। देयर आर इनफाइनाइटली मेनी इरेशनल नंबर्स बिटवीन, तुम लोग ऐसे शॉर्टकट मत लिखना, तुम लोग पूरा लिखना, बिकॉज मैं ना यहाँ पे ज्यादा लिखता हूँ ना, तो थोड़ा मेरा ये स्लाइड में ना एनोटेशन हैंग होने लगता है। बिटवीन टू
rational numbers. There are infinitely many irrational numbers between two rational numbers. Similarly, there are infinitely many rational numbers between two rational numbers. Right? There are infinitely many rational numbers between two irrational numbers. So there are infinitely many rational numbers and irrational numbers between a rational number and irrational number. आया क्या समझ में? Yes, sir. Okay. मिस्टर डाउट तो नहीं आ रहा है कुछ? डाउट आ रहा होगा तो बताना. So this was all basic, na? Now we'll start with the chapter. Yeah, we'll start with the chapter. वही देख रहा हूँ. प्रॉपर्टी स्टार्टिंग में दी हुई है, कुछ प्रॉपर्टी के बारे में इन लोगों ने डिस्कस किया है. तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तुम लोग को पता ही होगा. पता है क्या?